डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग के बारे में। कैपिटल बजटिंग जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिस्कस किया था, और उसमें हमने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, और दूसरा होता है नॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर्स या फिर क्राइटेरिया। और ये जो डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया है ये फर्दर हमको तीन भाग में हमने देखा था कि डिवाइडेड था। क्या क्या, एनपीवी, दूसरा क्या था, दूसरा था हमारे पास बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, और तीसरा हमारे पास क्या था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। ठीक है, जिसमें से हमने एनपीवी समझ लिया था और इसका कैलकुलेशन भी करना सीख लिया था। ठीक है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी बराबर होता है समेशन एन टी इज इक्वल टू 1 CT अपॉन 1 प्लस R पे पावर n। ठीक है, वेयर CT क्या है, हमारा कैश फ्लो इन द टाइम पीरियड T, और R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N हो गया हमारा क्या, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक, इतना दूर तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, बात क्लियर था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के बारे में। तो क्या होता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को समझने से पहले लिख लेते हैं क्या, BENEFIT, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा चीज है। ठीक है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, क्या अभी हम बोले, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या है, डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया का पार्ट है। पहला पार्ट था एनपीवी और दूसरा है हमारे पास बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बराबर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट अपॉन आई। ये पी, ये वी बी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट, और यहाँ पे आई क्या है, आई हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये होता है हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला। और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का और एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। और ये क्या होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो -1। ठीक, ये क्या हुआ हमारा, नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, और ये हमारा है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या बात सीखे हैं कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है हमारे पास अपना बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, और दूसरा क्या है, नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है PVB अपॉन में आई, और PVB क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट, और आई हो गया अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो -1। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकली समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा सारी बातें। ठीक, चलो हमारे पास यहाँ पे है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आई लिखते हैं। ठीक है ना,
क्या हो गया 1 लाख। फिर बेनिफिट है, फिर पहला साल में ईयर्स में हमको कितना मिल रहा है 25,000, ठीक। दूसरा साल में कितना मिल रहा है, दूसरा साल में हमको मिल रहा है 40,000, ठीक। तीसरा साल में क्या मिल रहा है, तीसरा साल में भी 40,000 मिल रहा है। फिर क्या है चौथा साल ना, चौथा साल में हमको कितना मिल रहा है 50,000, ठीक है। और हमारा यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12% का, ठीक है। अब देखो, अब इससे पहले अभी हम क्या तुम लोग को बताया था, अब ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है और इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या होता है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट अपॉन में आई। यही ना बताए थे, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट अपॉन में आई, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चा सब इतना ही पढ़ के न्यूमेरिकल्स करेगा या फिर इतना ही पढ़ के जाएगा कि एग्जाम में हमसे सवाल सॉल्व हो जाए, लेकिन किताब में बस पी वी बी अपॉन में आई लिखा हुआ है, लेकिन पी वी बी को कैसे कैलकुलेशन करना है ये नहीं बताया है, ठीक है। तो देखो, अब तुमको रिकॉल करो कि हम तुमको नेट प्रेजेंट वैल्यू जब पढ़ा रहे थे तब उसमें हम फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, समेशन एन टी इज इक्वल टू 1 सी टी अपॉन में 1 प्लस आर पे पावर एन, ठीक है। लेकिन जब हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला देखेंगे बुक में तो हम लोग को क्या जनरली क्या लिखा हुआ मिलता है, ये लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अब बच्चा तो समझ जाता है ना, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बराबर क्या हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट अपॉन में आई, लेकिन बच्चा कहाँ फंसता है, कैलकुलेशन में। तो आओ सीखते हैं, अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से हम लोग को जो है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू से हम लोग को 1 प्लस आर का कैलकुलेशन जो तुम लोग को हम लोग पिछला वीडियो में बताए थे, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकल रहा था वो बताने के लिए यहाँ पे तुमको याद दिलाया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस आर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, आर को कैलकुलेट कर रहे थे। तो आर हमारे पास क्या है यहाँ पे 12% है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 12/100 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.12, ठीक है। तो 1 प्लस आर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 1 प्लस 0.12 दैट इज इक्वल टू 1.12, ठीक है। इतना दूर तक का बात क्लियर है। अब इरेज कर रहा है, ठीक ना। फिर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से देखो ध्यान से कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैलकुलेशन हो कैसे रहा है। पहला साल का जो हमारे पास इनकम था, ये रिटर्न था ना, पहला बेनिफिट बोलो या फिर रिटर्न जो था कितना था 25,000 था, अपॉन में 1 प्लस आर, 1 प्लस आर हम लोग 1 प्लस आर कितना निकाले यहाँ पर में 1.12 निकाले हैं, ठीक है। फिर पावर एन, तो एन यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, फिर प्लस दूसरे साल में भी हम लोग कितना बेनिफिट मिल रहा है 40,000 का, 40,000 का फिर 1.12 पे पावर क्या हो जाएगा एन, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, दूसरा साल में एन हो जाएगा, यहाँ पर में 2 हो जाएगा। वैसे ही जब हम लोग तीसरा साल के लिए जाएंगे तो तीसरा साल में भी हम लोग को कितना बेनिफिट मिल रहा है 4,000 और 1.12 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू 3 होगा। और फिर जब चौथा साल के लिए हम लोग जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 50,000
और 1.12 पे पावर 4, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना का था, 1 लाख, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास आएगा बाबू कुल मिला के 114,943 डिवाइडेड बाय 2,123। ये कैलकुलेशन है, ठीक है। हम पहले से कैलकुलेशन करके रखें, इसीलिए डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, 1 2 3 4 5, 5 के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया 1.149, ठीक है। अब देखो 1.149 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आया बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। बेनिफिट ये क्या है हमारे पास, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। और नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या बोलता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में से माइनस कर देंगे 1, तो बेनिफिट माइनस कर देंगे क्या 1, ठीक है। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हमारे पास क्या है 1.149 माइनस में 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.149, ठीक है। कैलकुलेशन करना तुमने सीख गया, कैलकुलेशन कर लिया, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाल लिया, नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाल लिया, ठीक है। तुमने सीख गया और निकाल लिया। अब इससे क्या होगा, ठीक है निकाल लिया, सीख लिए। अब इससे क्या होगा, अब इससे होगा क्या बाबू, सुनो ध्यान से। जो हम लोग इरेज कर दें इसको, यहाँ पर में लिख लेते हैं, ठीक है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का हमारे पास आया 1.149 और नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आया हमारे पास 0.149, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसीलिए दिक्कत होगा, ज़्यादा इसमें लिखेंगे तो हौच पौच हो जाएगा। अब देखो बेनिफिट, हाँ तुम लोग क्या, हम लोग क्या निकाले थे इससे, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाल लिए, ठीक है। और क्या निकाल लिए, नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये दोनों चीज़ निकाल लिए, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक। इसको जब हम लोग कैलकुलेट किए तो इसका हम लोग को क्या मिला, ये वैल्यू मिला और ये वैल्यू मिला, ठीक है। अब इस वैल्यू का भाई हम करें क्या, तो देखो अगर ग्रेटर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज ग्रेटर देन 1 और नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, एक्सेप्ट। दूसरा केस, अगर इक्वल्स टू 0 है, ये इक्वल्स टू क्या है, ये इक्वल्स टू 1 है, और ये भी क्या है इक्वल्स टू 0 है ना, तो इनडिफरेंट। और दूसरा क्या है, अगर ग्रेटर देन 1, सॉरी अगर लेस देन 1 है और लेस देन क्या है 0, तो रिजेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि अभी हम लोग जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट किए थे तो उसका हमारे पास क्या वैल्यू आया था 1.149, और ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और अगर नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो से देखें तो इसका वैल्यू क्या आया है 0.149, ये भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि एक्सेप्ट।
ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट काहे कर रहे हैं, रिजेक्ट काहे कर रहे हैं, यानी कि अगर जैसे कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू जब कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हम लोग फॉर्म्स का बात कर रहे थे ना कि क्या हमारे लिए अच्छा होगा फ्यूचर में, कौन हमको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक ना। तो यही तो इसका भी वही तात्पर्य हो रहा है यहाँ पर में। अगर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इट इज़ प्रॉफिटेबल टू टेक अप विद दैट प्रोजेक्ट। अगर नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कम है तो अगर लेस है ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे हम लोग रिजेक्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट को एंड वी विल मूव टू सम अदर प्रोजेक्ट। ये इतना ही बात है हमारे पास बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या स्टार्ट होगा, दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का हम इंट्रोडक्शन ही रखेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज इट विल बिकम लॉन्ग वीडियो एंड आई डोंट वांट दैट इट बिकम अ वेरी लॉन्ग वन। सो ठीक है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ ही क्या करेंगे हम लोग, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो क्योंकि इसमें हम लोग दोनों चीज़ कवर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा काफ़ी लंबा होगा, बट आई विल ट्राई टू मेक इट अ शॉर्ट वन एंड विथ अ क्लियर एक्सप्लेनेशन। सो आई होप कि जितना अभी मैंने आपको बताया बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के बारे में, कॉस्ट रेशियो के बारे में, वो आपका क्लियर होगा। एंड आई थिंक दैट it will be good to introduce you with IRR, sorry, in the next video itself. And so we end the today's session, and if you like the video and do subscribe, and यहाँ तक I hope कि सब सारा क्लियर होगा आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, और जिसका क्या होता है बेनिफिट प्रेजेंट वैल्यू, बेनिफिट अपॉन आई, और क्या हो गया नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ये क्या हो जाएगा आपको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में -1, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, सो इन दिस लेक्चर है, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू।